नमस्कार दोस्तों। आज के आज का सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, एक करंट अफेयर्स है जो सामने से निकल कर आ रहा है, जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसमें कहा जा रहा है कि असम में जो बाहरी लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिलेगा। यानी कि जो असम के जो सरकारी एक तरीके से जो गवर्नमेंटल सेक्टर में जो जॉब है, वो मेनली असम के लोगों को ही दिया जाएगा। ऐसा वहाँ का डोमिसाइल पॉलिसी तैयार किया जा रहा है। ऐसा कहना है वहाँ का सीएम जो है, उनका विचार है, उनका ये शब्द है। आर्टिकल क्या लिखा है, द हिंदू ने क्या लिखा है, बिल डिवाइस न्यू पॉलिसी टू इंश्योर दैट ओनली दोज बॉर्न इन असम गेट गवर्नमेंट जॉब। वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, जिनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा। उन्होंने कहा है कि असम में अब सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगा जो असम के जन्मे हुए होंगे, जो असम की धरती पर जन्म लिया है, जो वहाँ का जिनका वहाँ का जन्म स्थल है, उन्हीं को दिया जाएगा, बाहरी लोगों को नहीं दिया जाएगा। क्या है प्रमुख बिंदु, क्या है इसमें? हाल ही में असम सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों को लेकर एक नई डोमिसाइल पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। ये अभी पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन इस पर सरकार विचार कर रही है। इस नई डोमिसाइल पॉलिसी के अंतर्गत राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए जन्म से असम का निवासी होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है, नई डोमिसाइल पॉलिसी क्यों ऐसा करने के प्रयास कर रही है सरकार? सॉरी, जो असम की जो मुख्यमंत्री है, ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? उनका पीछे एक कारण है कि असम की जो आबादी है दोस्तों, असम की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ख़ासकर असम की आबादी में से जो मुसलमानों की आबादी है, वो हिंदुओं की अपेक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है, रिपोर्ट तो ये भी है कि असम में जो मुस्लिमों की आबादी है, लगभग हर 10 सालों में 30% से भी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। वहीं की हिंदुओं की अगर आबादी की बात करें तो लगभग 10 सालों में 16% आबादी बढ़ रही है। तो ये जो एक तरीके से जनसांख्यिकी से निपटने का जो उद्देश्य है, उसके लिए सरकार इस तरीके से जो डोमिसाइल पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। असम राज्य की बदलती जनसांख्यिकी से निपटना है। जनसांख्यिकी का मतलब हुआ कि एक जगह पर जन्म लेने वाले का पॉपुलेशन। जनसांख्यिकी का मतलब यही हुआ दोस्तों, ये जनसंख्या है। तो उससे निपटने के लिए, मतलब वहाँ जो बाहर से आए हुए लोगों को जो जनसंख्या बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए असम सरकार एक तरीके के रूप में देख रही है, इसे एक अवसर के रूप में देख रही है, एक तरीके का इस्तेमाल कर रही है। असम राज्य की बदलती जनसांख्यिकी से निपटना है। राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 वर्ष में 30% बढ़ रही है। हिंदू आबादी हर 10 वर्ष में लगभग 16% बढ़ रही है। ऐसे में वर्ष 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है दोस्तों। असम के 21 जिलों में मुस्लिम अब हिंदुओं से ज़्यादा हो चुका है। हाल ही में सरकार को पता चला है कि 33 में से करीब 11 जिले में 2011 के मुकाबले मुस्लिम की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो गई है। इसलिए इनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वहाँ का वो पॉलिसी, जो डोमिसाइल पॉलिसी है, वो उनका एक पहल की तरह देखा जा रहा है। असम की स्वदेशी आबादी के हितों की रक्षा करना है, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है। उन्होंने क्या कहा है कि असम की जो डेमोग्राफी है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी आज 40% तक पहुँच गई है, जो 1951 में सिर्फ 12% थी। हमने कई जिले खो दिए हैं। यह मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसा उनका कहना है। असम में सरकारी नौकरियों की वर्तमान पॉलिसी पर एक नज़र डालते हैं। क्या है? असम सरकार की मौजूदा डोमिसाइल पॉलिसी के तहत असम के लोगों को परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेना होता है, तभी उनको सरकारी नौकरी में जगह मिलती है। और परमानेंट इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिले और गवर्नमेंट जॉब के लिए किया जाता है। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट को जिला डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए 3 चीज़ें अनिवार्य होता है दोस्तों। पहली चीज़, जो असम का जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, उसके लिए 3 चीज़ें अनिवार्य होता है। पहला क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स असम में 50 साल से अधिक समय तक परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। पीआरसी लेने वाला व्यक्ति 20 साल से असम का निवासी होना चाहिए। ये 3 चीज़ों अनिवार्य है, तभी आपको परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा। आपके पास जब परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा, तभी आपको सरकारी नौकरी करने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसा नया डोमिसाइल पॉलिसी जो असम का है, उसका कहना है, उसमें ऐसा नियम बदलाया गया है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।